हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट और लास्ट कॉन्ग्रुएंसी रूल पर आते हैं, जिसको हम कहते हैं RHS। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करी थी जो हमारी आखिरी जो थी SSS, ठीक है। और तो उसमें हम लोगों ने जैसा प्रूफ किया था, तो मैंने आपसे बोला था कि आप लोग नेक्स्ट और अदर मेथड जो है उसको अप्लाई करके इसको प्रूफ करके देखिएगा। तो मैं समझती हूँ आप लोगों ने किया होगा, और अगर आपने किया है तो आपको समझ में आया होगा कि उसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको उसमें और कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स आज हम ख़त्म कर देंगे। जो लास्ट है हमारा RHS, इसको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारी RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, तो उसमें अगर राइट एंगल इक्वल है, हाइपोटेनियस के इक्वल है, और आइदर ऑफ द टू साइड्स, ये वाला, तो ये अगर इसके इक्वल है तो ये ट्रायंगल जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। जब हमने कॉन्ग्रुएंसी के रूल पढ़ना शुरू किया था तब भी मैंने आपसे कहा था कि आप सभी जितनी भी कॉन्ग्रुएंसीज हैं उनको सिर्फ एक ही तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और वो कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या है? SAS, ओके। तो SAS मतलब साइड एंगल साइड। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास साइड है, एंगल भी, लेकिन अगर हमारे पास ये वाली साइड इक्वल हो जाए तो बात बन जाएगी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे SAS लगाने के लिए हमें ये साइड के इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर in this triangle is equals to AB square plus BC square similarly PR square is equals to PQ square plus QR square, ओके। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो AC जो है वो PR के इक्वल है, तो ऑब्वियसली AC स्क्वायर PR स्क्वायर के इक्वल होगा, तो हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ओके। एक और बात देखिए कि हम BC जो है वो QR के इक्वल है, तो ये BC QR के इक्वल है तो ये दोनों कट जाएंगे। मीन्स व्हाट? AB स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू PQ स्क्वायर, तो AB जो है वो PQ के इक्वल हो गया। तो जब ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई तो हम SAS लगा के इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कैसे? कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में AB इक्वल्स टू PQ हमने प्रूफ कर दिया, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन है, और BC इज इक्वल्स टू QR ये भी हमने गिवन है। तो इट मीन्स व्हाट? SAS से ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर? ठीक है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इस वाली कॉन्ग्रुएंसी रूल को भी आप दूसरे तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तरीके से आपको इसको प्रूफ करना है, ठीक है। जैसा तरीका उसमें बताया था कि हमने यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल फॉर्म किया था, ओके। सिमिलर वे में वो भी प्रूफ होएगा, ठीक है। तो ट्राई टू डू दिस योरसेल्फ, और अगर आपको उसमें कोई डाउट आए तो प्लीज़ डू कमेंट, तो हम उस मेथड को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके। क्लियर? आप और इसको देखिए, और कोई तरीके से आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखिए कि हमें SAS ही कॉन्ग्रुएंसी यूज़ करनी है फॉर डूइंग ऑल द प्रूफ ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, ओके, ठीक है। तो आज हमारे ये पूरे कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हमने एंड करें। अब नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है, या फिर जो इसकी सेकेंड मेथड, सिमिलरली जो लास्ट में हमने SSS डिस्कस किया था उसकी एक मेथड तो ऑलरेडी पढ़ ली थी हमने, उसकी सेकेंड मेथड वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपके तरफ से कोई इनपुट्स हैं तो प्लीज़ डू कमेंट, तो मैं इसको इंक्लूड करूँगी यहाँ पे, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर इसमें डिस्कस करेंगे, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच।